हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक बच्चों ओपन करोगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सेक्शन 8.4 प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, और यहीं पे नीचे एक हेडिंग लगी हुई है, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से बच्चों यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ प्रॉफिट परसेंट का। ओके बच्चों, तो पी परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में सामान आपने खरीदा है इनटू में 100%। सबसे पहले तो आप ये याद कर लो। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा। रुक जाइए, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ओके स्टूडेंट्स, फिर से पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हुआ आपको, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में आप उसको खरीद के लेके आते हो, इनटू में 100। अब यहां पर हमको एक टॉपिक सीखना है कि ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। अब ये ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी में ये एक बच्चा है, इसने बोला फॉर द स्कूल फेयर मेला आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉल ऑफ लकी डिप्स। ठीक है ना, मेला लगता है ना स्कूल में, उसमें लकी डिप्स होते हैं। ठीक है, कुछ वो ऐसा फेंकने वाला होता है ना, वो ऐसा गोल गोल उसमें फेंकते हो तो आप सामान, जो सामान उसमें फंस जाता है तो वो आपको मिलता है। तो वो सामान जो होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो एक रैपर में रैप करके रखे होते हैं। ठीक है ना। ओके, तो यहां पे देखिए जरा, आई विल चार्ज ₹10 फॉर 1 लकी डिप। ठीक है ना, एक बंदे से वो 10 रुपए लेगा एक बार उसको लकी डिप खेलने का, जो भी है। ठीक है ना। आई विल बाय एन आइटम विच आर वर्थ ₹5। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो आइटम है, ठीक है ना, सामने चॉकलेट है या टॉफी है, जो भी है, तो एक आइटम उसका 5 रुपए का है, लेकिन सामने वाले से वो 10 रुपए चार्ज करेगा। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचो। ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस बच्चे को क्या लगा, दूसरे वाले को कह रहा है अरे वाह, तुम्हें तो 100% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसने कैसे सोच लिया कि 100% का प्रॉफिट हो रहा है? देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट परसेंट अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब सुनो ध्यान से, देखो बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? आइटम को वो कितने रुपए का खरीद के ला रहा है बच्चा, जो भी गेम बना रहा है ना। टिकट तो वो कितने रुपए की चार्ज करता है सामने वाले से? 10 रुपए की। ठीक है ना, 10 रुपए की चार्ज करता है। और आइटम कितने खरीद के लाता है? मतलब एक आइटम को 5 रुपए में खरीदता है, लेकिन 10 रुपए में बेच देता है। ठीक, तो नीचे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका? 5 रुपीज हो गया। ठीक, तो नीचे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 रुपीज। 5 रुपीज का खरीद के लेके आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5 रुपीज। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो 10 रुपए का अगर बेच रहा है, 5 रुपए का खरीद रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट निकालना तो आपको आता है। ठीक है ना, प्रॉफिट निकालना तो आता है। जितने में बेच रहा है, यानी कि सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। और ऐसा प्रॉफिट तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। भाई ज्यादा का बेचोगे, कम में खरीदोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, जब ज्यादा में बेच रहे हो, कम में खरीदो, तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका ₹10। 10 रुपीज का टिकट बेचता है और एक आइटम कितने रुपए का खरीद के लाता है? 5। ठीक है, 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हम 5 रखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है ना। ओके, 5 से 5 कैंसिल, आ गया आंसर 100। इसलिए इस बच्चे ने क्या सोचा? इस बच्चे ने सोचा वाह, तुम्हारा तो 100% का प्रॉफिट हो रहा है, इस बच्चे ने सोचा। लेकिन फिर जो बच्चा गेम बना रहा था, जो स्टॉल लगा रहा था, उसने बोला नहीं नहीं रुक जाओ, मेरा 100% का प्रॉफिट नहीं है। आई विल स्पेंड ₹3 ऑन पेपर टू रैप द गिफ्ट एंड टेप। ठीक है, एक गिफ्ट को, एक आइटम को रैप भी तो करेगा, गिफ्ट के ऊपर टेप टेपिंग वगैरह करेगा, तो भाई उसका भी तो कॉस्टिंग आएगा ना। तो इस तरीके से एक आइटम की कॉस्ट उसको कितनी पड़ जाएगी? 5 रुपए नहीं, 5 का तो खरीद के लेके आता है, 3 रुपए उसको एक्स्ट्रा लगते हैं। यानी कि जो 3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं टेप लगाने का, पेपर लगाने का, ये जो 3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 3 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, कभी भी कॉस्ट प्राइस को डायरेक्टली नहीं रखा जाता है। कॉस्ट प्राइस को, या जो आपकी कॉस्टिंग होती है, उसमें ओवरहेड चार्जेस को भी जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा सोचना कि इसका जो प्रॉफिट है वो 100% है, जो भी आपने कैलकुलेट किया ये गलत है। ठीक, 100% का इस बच्चे को प्रॉफिट नहीं होगा। आइए हम दिखाते हैं आपको कि भाई इसको कितना प्रॉफिट होगा। तो बच्चों यहां पर अब अगर हम दोबारा यही फॉर्मूला लगाएं, ठीक है बच्चों, अगर हम दोबारा यही फॉर्मूला लगाएं, तो प्रॉफिट परसेंट का इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट तो चलो कितने का हो रहा है, यहां पे देखिए बच्चों, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखिए, प्रॉफिट निकालने से पहले अब आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? क्या मैं कहीं पे निकाल सकता हूँ? यस, यहाँ पे। तो अब इस बच्चे का कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? जितने का ये खरीद के लेके आ रहा है, 5 रुपए का एक आइटम, और प्लस ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लग रहे हैं,
उस ओवरहेड चार्ज को भी इसमें ऐड कर दोगे। भाई ये भी तो आपकी जेब से लग रहा है। 5 + 3 कितना हो गया? 8 रुपीज। ठीक है, तो 8 रुपीज हो गया इसका कॉस्ट प्राइस इस बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम कितना रखेंगे नीचे? ₹8। ठीक है ना, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है इस बार? प्रॉफिट निकाल लीजिए। अगर आप यहां पे बच्चों प्रॉफिट निकालने चलोगे तो खुद सोचो आप बच्चों, ध्यान से सुनिए, आपको एक आइटम अब 8 रुपए का पड़ रहा है, 8 रुपीज का, और बेचते आप कितने में हो? ठीक है, मतलब बेचने का मतलब है सामने वाले से 10 रुपए भी तो लेते हो ना एक आइटम पे। अगर एक आइटम उसको मिल गया 8 रुपए का, जिसपे आपके 8 रुपए खर्च होते हैं, तो 10 रुपए ले भी तो रहे हो, तो प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितने में आपने बेचा है यानी कि 10 रुपए, और जितने में आपने खरीदा है, ठीक है ना, उनका डिफरेंस ले लेंगे हम, यानी कि सेल प्राइस जैसे भी ऊपर निकाला था। ओहो भाई 10 लिखना है यहाँ पे। ठीक, सेल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हम क्या करेंगे? ₹10 माइनस ₹2। ओके, 2 नहीं, ₹8। ओके, 10 माइनस ₹8 कितना आ जाएगा? ₹2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अब प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? प्रॉफिट अपॉन, अब प्रॉफिट हो रहा है ओनली कितने रुपए का? 2 रुपीज का। ठीक है ना, तो ऊपर रखेंगे 2, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए नहीं है, 8 रुपए हो गया, 8 रुपीज हो गया, नीचे 8 रखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 4 1 जा 4 और 4 25 जाता है 100, 25 इंटू 1 25। सो इस तरीके से यहां से आगे आपके पास कितना? 25%। ओके स्टूडेंट्स, तो दिखने में कुछ और लग रहा था, लेकिन एग्जैक्टली दिखने में लग रहा था 100% का प्रॉफिट ले लिया इसने, बट ऐसा नहीं है, केवल 25% का प्रॉफिट इस बच्चे को हुआ है। ठीक है ना, तो दिस गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ द ₹2 मींस 25% ओनली। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ओवरहेड चार्जेस के बारे में बताया, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। समटाइम्स व्हेन एन आर्टिकल इज बॉट, some additional expenses are made while buying or before selling it. These expenses have to be included in the cost price. देखिए जब आप कोई सामान खरीद के लेके आते हो आइटम, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, कुछ ओवरहेड चार्जेस भी लगते हैं, उनको भी आपको कॉस्ट प्राइस में जोड़ लेना चाहिए हमेशा। यहाँ जब डिनोमिनेटर में आप कॉस्ट प्राइस रखोगे तो कॉस्ट प्राइस में आपको जैसे कि कौन कौन से चार्जेस, कभी कभी लेबर चार्जेस लगते हैं, कभी कभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में पेट्रोल खर्च होगा, ट्रांसपोर्ट खर्च होगा, उसको आपको ऐड कर लेना चाहिए। कभी कभी आपको रिपेयरिंग में खर्च करना पड़ता है, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं एक्स्ट्रा, द एक्सपेंसेस आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज ओवरहेड चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरहेड चार्जेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? रिपेयरिंग का चार्ज आ जाएगा, लेबर चार्ज आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बाकी हमको क्वेश्चन करते करते आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं सेक्शन 8.4.1 पर, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। इसको हम एनसीईआरटी के एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, आ जाइए। सो यहां पे आइए बच्चों, एग्जांपल नंबर, यस, इसके बाद हम ट्राई दीज भी करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 में आइए, करेक्ट। चलो, सो ये देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 में सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन नाम का कोई लड़का है, उसने सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा कितने में? ₹25,000 में। देन स्पेंट ₹500 ऑन रिपेयरिंग, ओके, ऑन इट्स रिपेयर्स। ओके, तो बच्चों अब वो रेफ्रिजरेटर में कुछ प्रॉब्लम होगी, उसमें डेंट पेंट कराना होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये नहीं बोल सकते हो कि सोहन को ये ₹2500 का पड़ा है, ना 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 ना, इसको पड़ा है कितने का, मतलब इसकी कॉस्टिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? ये जो ₹2500 है प्लस ओवरहेड चार्ज। इसमें ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसको हम ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। जैसे रिपेयरिंग में लग गया, ट्रांसपोर्ट में लग गया, पेट्रोल डीजल में लग गया, या किसी और चीज में लग गया, तो उसको ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालते टाइम हम क्या करेंगे? जितने में खरीद के लेके आया प्लस ओवरहेड चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पार्ट 1 स्टेप 1 में यही किया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या किया है? 2500 प्लस 500, ओवरहेड एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है आपको। कितना आ गया? ₹3000 आ गया, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि एंड सोल्ड इट फॉर 3300 रुपीज में इसने इसको बेच दिया। तो याद रखिएगा आपको प्रॉफिट तभी होगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपका सेल प्राइस जो होगा एसपी वो ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। अब आप देख लो यहां पर क्या ऐसा हो रहा है, सेल प्राइस कितने का है? 3300 रुपीज का बेच दिया और कॉस्ट प्राइस कितना था? 3000 का था। तो 3300 3000 से बड़ा यानी कि इसको प्रॉफिट होगा। यस सर, इसको प्रॉफिट होगा, ठीक। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, एज सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। जितने का बेचा है माइनस जितने का खरीदा है, तो प्रॉफिट आ गया। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता है इसको? 300 रुपए का। लेकिन हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए जरा, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आता कहां से वो मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो प्रॉफिट आपको किसके ऊपर मिलता है? बेस आपको यहां पर क्या लेना है? तो जवाब है कॉस्ट प्राइस लेना है। बेस भाई कितना परसेंट प्रॉफिट, किसका कितना परसेंट? तो जवाब है कॉस्ट प्राइस का, मतलब जितना खरीद के लेके आए हो
उसका कितना परसेंट प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बेस यहाँ कॉस्ट प्राइस लेना है। तो सुनो ध्यान से, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, ठीक, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा जरा, अगर अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यहाँ से आप देख रहे हो, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है 3,000 रुपये, तो ₹3,000 कॉस्ट प्राइस पर आपको प्रॉफिट कितना होता है, ₹300 का, आपके सामने ही है, चेक कर लीजिए भाई। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 3,000 है, तो आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपने देखा। तो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज होती, सोचो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस, इसको 1 कर दें, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक है ना, पीछे के वीडियोस देख के आए हो ना, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अगर इस कॉस्ट प्राइस को हम 1 कर देंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, ₹300 डिवाइडेड बाय 3,000, ठीक है स्टूडेंट्स, इतने का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा अगर कॉस्ट प्राइस कितना होता, ₹100 का होता, तो हमें कितना प्रॉफिट होता, सुनो, जब आप 100 में से लेते हो ना, तो उसी को परसेंटेज बोलते हैं बस। अब जो प्रॉफिट आएगा, यानी कि हम अपने मन में एक थ्योरी सोचेंगे कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता, ₹100, तो हमें कितना प्रॉफिट होता, तो वही जो होगा 100 में से ही जो होता है वही तो परसेंटेज होता है, यही तो पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक। तो 100 रुपए अगर इसका कॉस्ट प्राइस होता, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रॉफिट कितना होता, ₹300 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू में 100। अब ये जो चीज आई है, ठीक है, ये जो चीज आई है, ये क्या आई है, ध्यान चेक करो, 300 क्या है, प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इनटू में क्या है, 100 है। इसलिए प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। देखो भाई, देखो बच्चों, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, टेस्ट देने जाते हो अपना, ठीक है, तो आपका एग्जाम हुआ, मान लो आपका एग्जाम हुआ 50 मार्क्स का, और 50 में से मिल गया आपको 45, 50 का पेपर हुआ आपका, 50 में से मिल गया आपको 45। तो आपकी मैडम ने आपको क्या सिखाया है, आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे रखो टोटल, ऊपर रखो टोटल, का मतलब जितने में से आपको मिला है, जितने में से आपको मिला है, 50 मार्क्स में से आपको 45 मिला है, और इंटू 100 करते हो तो आपकी परसेंटेज आ जाती है, ठीक। तो वही तो काम यहाँ पर भी हो रहा है, कितने में से प्रॉफिट मिला है, तो जितने का खरीद के लेके आए थे, कितने का खरीद के लेके आए थे, जो भी कॉस्ट प्राइस था नीचे, कितना आपको प्रॉफिट मिला है उसको ऊपर इंटू में 100, बस, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बस यहाँ से निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना था, 300 रुपये, वहाँ यूनिटरी मेथड से भी कर दिया, फॉर्मूला लगाना हो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला ज़्यादा अच्छी बात होती है, फॉर्मूला लगा लो, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,000 इंटू में 100, जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ₹100 में जब भी निकालते हैं तो परसेंट में आता है, ठीक है ना। सो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, और 3 1 जा 3 और 3 10 जा, तो इस तरीके से जो प्रॉफिट परसेंट आ गया कितना आ गया बच्चों, 10%, ओके। सो द आंसर इज, द प्रॉफिट परसेंट इज 10%, ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम पे, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ट्राई दीज, पेज नंबर 123 पर एनसीईआरटी में ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा ट्राई दीज वाला, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा फाइंड सेलिंग प्राइस इफ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन, अब देखो बच्चों, इसके पार्ट ए पार्ट बी 3 पार्ट्स हैं टोटल। सबसे पहले मैं आपको पार्ट ए करके दिखाता हूं, ठीक है ना। कह रहा फाइंड सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। इसको करने के 2 तरीके हैं, फर्स्ट मेथड में फिर मैं आपको बताता हूं, फिर सेकंड बताता हूं। पहले फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड बच्चों, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम एक काम करते हैं, एक साइकिल है 700 रुपए की खरीद के लेके आया, और 50 रुपए ओवरहेड चार्जेस हैं। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, ओवरहेड चार्जेस का मतलब होता है कि जैसे आप साइकिल खरीद के लेके आओ, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, रिपेयर कराओगे, उसकी ब्रेक खराब होगी या उसकी चेन खराब होगी, कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें भी तो पैसे लगाओगे ना आप, ठीक है। 700 रुपए की सामने वाले से खरीदा और 50 रुपए आपने उस पर और खर्च किए, तो भाई आपकी जेब से टोटल कितना लग गया, 750 रुपीज, ठीक। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस 700 रुपीज नहीं होगा, याद रखिएगा, आपका होगा 750। मतलब जब मैं आपसे पूछूंगा भाई ये साइकिल तुम्हें कितने की पड़ी, यानी कि कितने की खरीद के लेके आए हो, तो आप बोलोगे भाई देखो 700 रुपए की तो लेके आया था, 50 रुपए लगा दिया, मेरा लग गया 750 रुपए। तो याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस निकालते टाइम ओवरहेड चार्जेस को हमको ऐड करना होता है। ओवरहेड चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं रिपेयरिंग करने में, ट्रांसपोर्ट का, लेबर चार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। तो यहां से बच्चों कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, ठीक। सो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया रुपीज, हम क्या करेंगे 700 लाने का था, 50 रुपए ओवरहेड चार्जेस हैं, तो आ गया ₹750। ये लीजिए बच्चों, 750 रुपए का यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब एक बात बताओ बच्चों, आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट 5%, ठीक। अब देखो प्रॉफिट कहां पर होता है, प्रॉफिट के लिए बेस आप किसको अज्यूम करोगे, कॉस्ट प्राइस को। भाई जितने का आपको पड़ा है उसका ही तो 5% की बात करी जा रही होगी ना। तो यहां पर हमको
क्या करना है, अगर हमको प्रॉफिट चाहिए, ठीक, तो प्रॉफिट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, प्रॉफिट अमाउंट, ओके। सो प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप कुछ नहीं करोगे, 5% ऑफ 5, भाई इसका ही 5% का जो प्रॉफिट हुआ होगा ना, जितना का आपका पड़ा इसका 5% निकाल लो, तो 5% ऑफ रुपीज 750, 5% ऑफ रुपीज 750 ऑफ रुपीज 750, आइए निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 5% मतलब होता है 5/100, ये परसेंट हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मतलब इनटू होता है, कई बार बता चुका हूँ। अभी रुपीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, आगे लिख देते हैं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा रुपीज़ में आएगा, इस रुपीज़ को आगे लिख दिया, इनटू में 750, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा रुपीज़, ठीक है, 75 इंटू 1 75, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2 है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, और यहाँ से 5 कॉपी करेंगे, 2 7 जा कितना होता है 14, 1 डेसिमल की हेल्प से 0 लगा दोगे, ठीक है, 5 जा कितना होता है 10, ठीक, ये लीजिए, तो यहाँ से आ गया कितना, रुपीज़ 37.5। ओके स्टूडेंट्स, क्या मैं सही हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6 1 आएगा, 5 2 7 जा 14 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो कितना आ गया, रुपीज़ 37.5 आ गया, इतने रुपए का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब ये आपका प्रॉफिट आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे, प्रॉफिट कब होता है, सोचो, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, भाई ज़्यादा का बेचोगे और कम का खरीदोगे तभी तो प्रॉफिट होता है, ठीक। और प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यही तो होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, ठीक। तो बच्चों प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, देखो प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है रुपीज़ 37.5। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक, तो प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दोगे, सही बात है भाई, ये कॉस्ट प्राइस इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अगर हमने क्या किया, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस ऐड कर दिया, ठीक, तभी तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। खुद दिमाग लगाओ ना, कितने का बेचा है, जितने का खरीदा है प्लस प्रॉफिट, भाई ज़्यादा का बेचते हो ना आप, ज़्यादा का बेच रहे हो ना, तो जितने का खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट कर दोगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है चेक कर लो, प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट निकाला है 37.5 रुपीज़, प्रॉफिट आ गया कितना 37.5, और प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है, ओवरहेड चार्जेस के साथ पूरा लेना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 750, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, कॉस्ट प्राइस 750 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर दूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 750 और 0.00 कर दो इसको, ठीक है ना, क्योंकि 37.5 ऐड करना है इसमें, तो 0.00 ना करके 0.0 कर दो, बस डेसिमल के बाद एक जीरो अपने मन से लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, ये आएगा 37.5, ओके। यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और 5 + 0 5 पॉइंट का कॉपी कर लिया, 7 + 0 7, और 5 + 3 8 और 7, करेक्ट। तो इस तरीके से जो सेलिंग प्राइस है 787 पॉइंट कितना आ गया 5 रुपीज़, ओके। सो पार्ट 1 का जो आंसर है वो है रुपीज़ 787.5, करेक्ट। ये बच्चों फर्स्ट मेथड है। अब आइए इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी बताता हूँ, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चे फटाफट इतना कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए फटाफट। 787.5 आ रहा है, आप इसको 787.50 भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि रुपीज़ में आ रहा है तो 0.50 का मतलब हो गया 50 पैसे, तो इसको ऐसा भी पीछे जीरो बढ़ा लोगे उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है पीछे एक जीरो और लगा लो, ठीक, कर लीजिए। अब देखिए बच्चों इसका सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सो सेकेंड मेथड में मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ओके स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था प्रॉफिट परसेंट का, जिसको नहीं याद है सुन लीजिए बच्चों, पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता था वो होता था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो बच्चों, ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है, देखो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है कैसे, प्रॉफिट निकाला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, और मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस को इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे, ठीक।
प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये लीजिए, ठीक है, यही बात है, ठीक, ओके। अब सुनो, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रॉफिट की जगह क्या रखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो ये काम हम करेंगे। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5%, ठीक। तो हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की जगह हम क्या रखेंगे, 5%। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखा जाता है, ठीक। सो यहां से हमने रखा 5 इज इक्वल्स टू, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ठीक। तो प्रॉफिट तो अभी हमें नहीं पता कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो प्रॉफिट परसेंट हमने रख दिया 5। प्रॉफिट की जगह आप क्या करोगे, ये रख सकते हो, प्रॉफिट की जगह आप क्या रखोगे, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह, ये वाले प्रॉफिट की जगह हमने क्या रखा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अगर आपकी मर्जी है तो आपने लेट कर लिया, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, माना कि सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज एक्स है, ठीक। फिर से वैल्यू रखो, 5 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस की जगह एक्स रखा माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 700 प्लस 50, 750 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 750 और इनटू में क्या है 100 है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है, करेक्ट। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, प्रॉफिट परसेंट में आप 5% लिख के 5/100 मत कर देना, हमेशा याद रखिएगा जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉफिट परसेंट का बस न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये 750 से 750 काट मत देना, अब इसको सॉल्व कर लो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी 750 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड भी 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या फायदा है, ये वाला 750 से कट जाएगा और यहां से आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 750, कितना हो जाएगा, आंसर आपका वही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ओके। सो 5 0 0, 5 5 25, 2 जाएगा, 5 7 35 प्लस 2 37 इज इक्वल्स टू, ठीक। 5 को 750 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 100 को मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू एक्स 100x, 100 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे 100x और माइनस 100 इंटू 750 कितना आ जाएगा 75000, ठीक। ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3750 प्लस 75000, ओके, इज इक्वल्स टू में 100x, करेक्ट। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, ये क्या है 75,000 तो 75,000 और इसमें हमको ऐड करना है 3750 0578, ये लीजिए कितना आ गया 78,750 इज इक्वल्स टू 100x, ठीक, यानी कि 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये आप सीधे सीधे देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, समझ जाना। देखो बच्चों 100x का मतलब क्या है, 100 इंटू एक्स, 100x का मतलब 100 इंटू एक्स, 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कि 78750 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू x, ओके। अब देखो बच्चों डेसिमल कहीं नहीं लगाया, लास्ट में लगाया, तो ये 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 100 है, 100 से डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, ये डेसिमल 2 प्लेस कहाँ आएगा, लेफ्ट में 787.50 रुपीज़, ये लीजिए बच्चों। इस तरीके से जो आपकी x की वैल्यू हो, और x क्या था आपका, सेलिंग प्राइस था, ठीक। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 787.50, आपको पसंद है जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हो। अब मैं आपको पार्ट बी करके दिखाता हूँ, ओके, इतना कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको पार्ट बी करके दिखाता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स अब लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी करने से पहले मैं आपको बता दूं, पार्ट ए का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, अगर यूट्यूब पे वीडियो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं पार्ट बी का, ठीक है, बिकॉज पार्ट ए में कुछ नहीं करना आपको, यूट्यूब पे बस ये क्वेश्चन टाइप कर देना, आपको हमारा वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि पार्ट ए में हमने 2 मेथड बताए हैं, अब हम 2 मेथड नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर ओनली 1 मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा लॉन मोवर बॉट एट रुपीज़ 1150, ओके, विद 50 लॉन मावर का मतलब क्या होता है बच्चों, घास काटने की जो मशीन होती है, ठीक है ना। तो किसी लॉन में घास वास होगी, उसको काटने के लिए लोग मशीन लेके आए, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मशीन का यहाँ पर कितना, जितने का वो खरीद के लेके आए हैं, और जितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी तो उनकी जेब से लग रहा है ना, तो ओवरहेड चार्जेस जो होते हैं उनको भी हमको ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसको ओवरहेड चार्जेस बोलेंगे, जैसे लेबर कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है, या रिपेयरिंग का कॉस्ट हो गया, ये सब ओवरहेड चार्जेस होते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1150 और प्लस 50 करेंगे, कितना आ जाएगा 1200, तो रुपीज़ 1200 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट परसेंट कितना है 5%, ठीक।
तो 5% ऑफ दिस अमाउंट, 5% ऑफ, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको 5%। अब प्रॉफिट कौन से अमाउंट पे मिल रहा है, तो जवाब है कॉस्टिंग प्राइस पे। भाई प्रॉफिट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, कॉस्टिंग प्राइस पे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे 5% ऑफ दिस अमाउंट, 5% ऑफ रुपीज 1200। चलिए निकाल लेते हैं। 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100, 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब इंटू रुपीज़ 1200। ये 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 1 आएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। 12 इंटू 5 होता है 60। तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा कितना, रुपीज़ 60 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके, सो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, तो जवाब है सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। सो प्रॉफिट और प्लस कॉस्ट प्राइस, भाई जितने का खरीद के लेके आया उसमें कितना प्रॉफिट हुआ ऐड करोगे तभी तो पता चलेगा ना कितने का बेचा है आपने, ठीक है, कितने का सेल किया है। सो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है ₹60, तो ₹60 और प्लस रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है ₹1200। ये लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ₹1260। तो ₹1260 का ये मशीन आप खरीद के लेके आए थे। तो पार्ट बी का जो आंसर हो गया आपका वो हो गया कितना, ₹1260। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स पार्ट सी देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट सी का सॉल्यूशन देखिए। अ फैन बॉट ₹560 एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹40 मेड ऑन इट्स रिपेयर। कोई फैन खरीद के लाया कोई, ठीक है ना, कितने रुपए का खरीद के लेके आया 560, लेकिन उसका जो असली में कॉस्ट लगा वो कितना लगा 560 प्लस 40, क्योंकि 40 रुपीज़ रिपेयरिंग करने, भाई फैन में कुछ खराब होगा, 40 रुपीज़ लगा दिया उसने उसको रिपेयर करने के लिए। तो यूज़ करने से पहले उसका टोटल कितना खर्च हो गया 560 प्लस 40 यानी कि 600। ओके, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस दिए रहते हैं क्वेश्चन में इसको ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ₹560 और प्लस 40, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐड करोगे आ जाएगा ₹600। ओके, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 5%, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, ठीक है भाई। प्रॉफिट हुआ कौन से अमाउंट पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो हम निकालेंगे, अगर प्रॉफिट अमाउंट आपको निकालना है, प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप निकालोगे क्या, कितने परसेंट का प्रॉफिट है 5, तो हम निकालेंगे 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है ₹600, तो 5% ऑफ ₹600 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब इंटू ₹600। ओके, ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ 5 बच गया, यहाँ 6, 5 6 होता है 30, यानी कि रुपीस आ जाएगा 30, नीचे कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हो गया ₹30 का। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बताओ, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। तो प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट था आपका ₹30 का, सो ₹30 और प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है ₹600, सो ₹600। ओके, तो 600 प्लस 30 ₹630। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो सेलिंग प्राइस आ गया लास्ट वाले पार्ट में वो आ गया ₹630। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।